अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, कि इंसानों में किस हद तक ग्रोथ हो रही है और क्या लेवल है उसका। ठीक है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो 2014 और 15 में कितनी थी? ये थी 189 मिलियंस। ओके, 189 मिलियंस थी बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। डेकेड क्या होता है? 10 साल को कहते हैं। 10 साल के बाद, उस डेकेड के बाद हमारी पॉपुलेशन जो है एक्सपेक्टेड थी कि 200 मिलियन इंक्रीज होगी। हमें इतना अंदाजा था कि इतनी बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन हैड रिलेटिवली उससे ज्यादा ग्रो की है, उससे ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, When the population growth exceed, जब population की growth जो है वो बढ़ जाती है तो वो कैरी करती है कैपेसिटी ऑफ एन एरिया और एनवायरमेंट। देखो ना, एक चीज है वो पहले एक अमाउंट के लिए, इतने के लिए, लेकिन जगह कम है, आबादी ज्यादा हो रही है तो वो ज्यादा स्पेस ले रही है और ज्यादा क्या कर रही है, हर चीज ले रही है, तो कंपटीशन आ रहा है लोगों में, एक दूसरे में कंपटीशन आ रहा है। इट इज रिजल्ट, इसे ये जो जगह कम हो और उसमें पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए या कोई भी चीज कम हो उसमें आबादी ज्यादा हो जाए तो बच्चों से ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। मैनी प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी बहुत से मसले दरपेश होते हैं। ओवर पॉपुलेटेड एरिया फेस वेयर स्टोरेज ऑफ फ्रेश वाटर शॉर्टेज, जहाँ पे ज्यादा आबादी है वहां पे पानी कम लोगों का था, लोग ज्यादा है, तो अब जो फ्रेश वाटर है, जो ताजा पानी है, वो कम होगा। ठीक है, पानी की कमी आएगी और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गैस है और इस तरह के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी सारे कम पड़ जाएंगे। ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट इन डिफोरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, हम जंगलात को बहुत ज्यादा काट रहे हैं, लकड़ी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड के लिए भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फर्नीचर या हर चीज के लिए लकड़ी को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रही है। ठीक है, दरख्तों की कमी हो रही है, दरख्त खत्म होते जा रहे हैं तो हमारा क्लाइमेट जो है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो रहा है और हर तरफ क्या है, टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है। इट लेड और लॉस ऑफ इकोसिस्टम, ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि इकोसिस्टम का भी बहुत लॉस हुआ है। इट लेड टू मोर पोल्यूशन, और इसकी वजह से देखो चूंकि दरख्त काट दिए गए हैं, ठीक है, आबादी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से बच्चे क्या हुआ है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट भी तो बढ़ गई है, तो इसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो गई है। सिर्फ पानी की नहीं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर तरह की पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देयर इज अ हाई इन्फेक्ट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज ओवर पोल्यूटेड एरिया ड्यू टू, गुर्बत की वजह से उन्होंने कहा पॉपुलेशन जो है ये ओवर, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो जाएं तो गुर्बत होती है, उतने उनके लिए चीजें वसाइल नहीं होते। एक बच्चा है, उसे आप अच्छा खाना दे सकते हो, अच्छी तालीम दे सकते हो, उसको आप टाइम दे सकते हो, लेकिन अगर 10 बच्चे हैं तो ना आप उसे सही से किसी को भी खाना दे सकते हो, ना सही से किसी को एजुकेशन दे सकते हो। ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, गुर्बत बढ़ती है। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो घरों की डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा अस्पताल चाहिए होंगे, ज्यादा नौकरियां चाहिए होंगी, ज्यादा तालीमी इदारे चाहिए होंगे और ज्यादा ही फसलें या खुराक चाहिए होगी। वी हैव टू चेक, हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए, इस चीज को ख्याल रखना चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो, ओवर पॉपुलेशन थोड़ी कम हो और इसकी वजह से जितने भी मसले मसाइल हो रहे हैं, ह्यूज प्रॉब्लम हो रही है, वो सारे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हो रहे हैं। ये हर चीज देखो, लोग ज्यादा है, खाने वाले ज्यादा है, चीज कम है, तो मसले ही पैदा हो रहे हैं, गुर्बत पैदा हो रही है, हर चीज की कमी हो गई है। तो इस मसले पे हमें गौर करना चाहिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, पीपल शुड बी एजुकेटेड, लोगों को इसके बारे में पढ़ाएं, उन्हें अवेयरनेस दें कि ओवर पॉपुलेशन से किस हद तक मसले बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री जो है पॉपुलेशन वेलफेयर, उसने क्या किया है, उसने इसमें एक स्टेप लिया है, क्या कि अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि ओवर पॉपुलेशन का किस हद तक नुकसान है और इसे हमारे रिसोर्सेज जो है वो मैच नहीं हो पा रहे। ये जो कर रहा है ये है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड,
ठीक है। ये 1969 में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड करती है फॉर पॉपुलेशन और हेल्थ प्रोग्राम के लिए। ये एक तो ओवर पॉपुलेशन इसमें हेल्प कर रही है, इसका काम है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, और इसके अलावा इसका काम है कि जितने भी सेहत के मसले आ रहे हैं उन सब प्रोग्राम पे मतलब के सेहत के मसलों को हल करना, पैसे लगाना, जो लोग नई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनके लिए फ्री कैंप लगा सकना। ये जो है UNFPA वर्क कर रहा है 140 कंट्रीज, 140 मुल्क ऐसे हैं जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लोगों को अवेयरनेस दे रही है ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड। इसके बाद एमसीक्यूज की बात करते हैं। पहला एमसीक्यूज है ग्रोइंग एन एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ रीजनल प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसका आंसर डी। उसके बाद राइजोपस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। Corm develop in a garlic plant process is called vegetative propagation, which is not an advantage of grafting. C wala, the graft combine the characteristic of two plants. 5. Pollination is the transfer of pollen from anther to stigma. 6. Double fertilization in plants mean fusion of one sperm with egg cell and other sperm with fusion nucleus. 7th वाले का after fertilization in plant the fruit develop from ovary wall. Which part of the female reproductive system receive egg cell from the ovary is fallopian tube. 8 का है A. 9th का है inside testes the sperms are produced in semiferous tube. 9 का C है. 10 का है which of these cell has haploid number of chromosomes. Secondary spermatocyte. इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेशन जो है एक दूसरे से कैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कैसे डिफरेंस है। तो इसके लिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों दी हुई है, उसका वो कर ले पूरा। उसके बाद है व्हाई डू गार्डनर यूज द मेथड ऑफ कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। गार्डनर जो है कटिंग और ग्राफ्टिंग का मेथड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बच्चे ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इससे अच्छी ग्रोथ होती है और थोड़े नंबर से स्मॉल एक सिंगल प्लांट से बहुत सारे पौधे बन सकते हैं और वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमने किस में डिस्कस किया था जी? पार्थेनोजेनेसिस इसमें डिस्कस करेंगे। आउटलाइन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल। स्ट्रक्चर और अडॉप्टेशन विल यू फाइंड अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। वर्ड स्ट्रक्चर और अडॉप्टेशन, विंड पॉलिनेशन आएगा इसमें। और इंट्रोडक्शन देना है पाकिस्तान नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो लास्ट एज है इस पे दिया हुआ है। हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। कल हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।